अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यस स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आपने शुरू की है, तो बिल्कुल हाइड्रोकार्बन में हम ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से है। और इससे पहले हमने अर्हीनियस कंसेप्ट को पढ़ा था। अभी आज हम लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट, आप एसिड्स और बेस पढ़ेंगे। या आपको ये भी आ सकता है कि वो आपको लिख ले कि प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस लिख के वो आपको ये कह सकते हैं कि राइट डाउन द प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस या प्रोटॉन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस या प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो ये सारे आपके पास लोरी ब्रांस्टेड, क्योंकि लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट बेसिकली रिलाई करता है प्रोटॉन पे, H+ पे, कि वो अगर डोनेट होता है तो वो सब्सटेंस क्या होंगे, अगर वो कोई सब्सटेंस एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हमारे पास एक्सटेंडेड वर्जन है किस चीज़ का, ये हमारे पास एक्सटेंडेड वर्जन है अर्हीनियस कंसेप्ट का। किसका? अर्हीनियस कंसेप्ट का। अर्हीनियस कंसेप्ट में कुछ शॉर्टकमिंग्स थे और उसमें जो पहला शॉर्टकमिंग था वो ये था कि मैं आपको एक रिएक्शन लिखवाता हूँ और आपने मुझे बताना है कि अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस कंसेप्ट इसमें एसिड और बेस कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन लिखता हूँ कि NH3 + HCl, ये मैंने एक रिएक्शन लिखा। अब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो होगा क्या, NH4 पॉजिटिव एंड प्लस क्लोरीन नेगेटिव। अब अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस कंसेप्ट आप मुझे बताएं कि इसमें एसिड और बेस कौन कौन से हैं। यस, आप मुझे अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट बता सकते हैं कि ये एसिड है, लेकिन ये बेस आप नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अर्हीनियस कंसेप्ट में हमने कहा था कि एसिड हमारे पास H+ डोनेट करते हैं और बेस हमारे पास OH नेगेटिव डोनेट करते हैं, और ये दोनों भी हमारे पास इक्वस सोल्यूशन में होता है। किसमें? इक्वस सोल्यूशन में। अगर इक्वस सोल्यूशन ना हो तो फिर ये प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि अर्हीनियस कंसेप्ट बेसिकली जब हम इक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, लेट सपोज वाटर का, और उसमें HCl को ऐड करते हैं तो H की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इस तरह अगर NaOH है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और ये फिर उसको लिबरेट करते हैं। ये इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से ये फिर उसको लिबरेट करते हैं। तो H+ या OH नेगेटिव इस बेस पे इक्वस सोल्यूशन में हम बात करते थे अर्हीनियस कंसेप्ट में। वाइल इन केस ऑफ लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये मेरे पास एसिड्स है और ये मेरे पास बेस है, ठीक है, और फिर ये मेरे पास कंजुगेट एसिड है और ये मेरे पास कंजुगेट बेस है। तो कंजुगेट एसिड और बेस ये तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पे आपने सिर्फ एसिड और बेसिस को पहचानना है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एसिड किस बला का नाम है अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट, ठीक है। पूरे नाम इनके क्या थे, डेटा इनका क्या था, वो आप लोग खुद देख ले। मैंने कौन से CNIC इनकी बनवानी है, ठीक है, वो आप लोग खुद देख ले कि मतलब कब पैदा हुए थे और कहाँ पे पले बड़े थे और कब इसने थ्योरी को फॉरवर्ड किया था। कि हमारे पास सब्सटेंसेस डोनेट और टेंड टू डोनेट H+ और वी कैन से प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डोनर, ठीक है, प्रोटॉन प्रोवाइडर, प्रोटॉन गिवर, दीज आर कॉल्ड एसिड्स। क्या? एसिड्स। ये किस तरह एसिड्स, तो देखिए एसिड्स हमारे पास इस तरह हो जाएंगे कि ये एसिड है और ये क्या करता है, यस, ये हमें देता है क्या, बोले क्या, यस, प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन, और साथ में क्या बनाएगा, कंजुगेट बेस बनाएगा। क्या बनाएगा?
कंजुगेट बेस बनाएगा। तो मतलब यह है कि वो स्पीशीज जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकती है, जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? यस, उसको हम कहते हैं एग्जैक्टली एसिड्स। कौन कौन से हैं? तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, इसके लिए किसी इक्वस सोल्यूशन का होना जरूरी नहीं है, किसी मीडियम का होना जरूरी नहीं है कि आपने मतलब एक बाल्टी ली है, आपने टब लिया और उसमें आपने एसिड डाला और उसने वहां पे H प्लस दिया तो आप कहेंगे ओ अच्छा ये तो एसिड है। नहीं, इसके लिए ऐसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास HF है, तो HF में H प्लस फ्लोरीन नेगेटिव, तो देखिए इसने ये प्रोटॉन डोनेट किया, तो लिहाजा ये हमारे पास लोरी ब्रांस्टेड एसिड है। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास क्या है? H2SO4 का द फेमस सल्फ्यूरिक एसिड, तो H प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है, इसने भी प्रोटॉन को डोनेट किया। सिमिलरली NH4 का वहां पे लिखा भी है कि अमोनियम आयन, ठीक है, तो अमोनियम आयन में हमारे पास NH3 एंड H प्लस, ठीक है। सिमिलरली H2O, क्या H2O, तो H2O में भी आप देख ले कि H प्लस OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास सारे क्या है? हमारे पास ये सारे एसिड्स हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? तो स्ट्रेंथ पे मैं एक अलग लेक्चर में भी बात करूंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लोरी ब्रांस्टेड के स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, तो आप कह देना कि वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं या जिनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिसोसिएट्स, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन, इनकी टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, प्रोटॉन देने की सलाहियत इसकी स्ट्रॉन्ग होगी, और ये क्या बनाएंगे? ये वीक कंजुगेट बेस बनाएंगे, वीक कंजुगेट बेस बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर मैं कहूं कि ब्रांस्टेड वीक एसिड कौन से होंगे? ब्रांस्टेड वीक एसिड कौन से होंगे? तो ब्रांस्टेड वीक एसिड के सब्सटेंसेस पार्शियली डिसोसिएट या वीक टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, वीक टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। तो अच्छा, प्रोटॉन के बाद अब हमारे पास क्या है? तो इसके हमारे पास जो ब्रांस्टेड वीक एसिड है, तो इसका बेस क्या हमारे पास होगा? तो वीक एसिड का जो बेस होगा विद स्ट्रॉन्ग, तो अगर ये वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स हैं और ये इसका जो कंजुगेट होगा वो इसका वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और इसका जो कंजुगेट होगा वो इसका क्या होगा? यस, इसका वाइस वर्सा होगा, वाइस वर्सा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, जिस तरह मैं कहता हूं कि ये एसिड और ये इसके कंजुगेट बेस है, तो इस एसिड के जो कंजुगेट बेस है, फॉर एग्जाम्पल HClO4, तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो हमारे पास क्या होगा? ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, ये इसका कंजुगेट बेस आ गया। सिमिलरली HI, ठीक है, तो I नेगेटिव, HF, F नेगेटिव, ठीक है, इस तरह H2O, OH नेगेटिव। तो ये इसके हमारे पास आते हैं कंजुगेट बेस, क्या? कंजुगेट बेस, या हम कहते हैं कि H2SO4, HSO4 नेगेटिव, HBr, तो Br नेगेटिव, HNO3, तो NO3 नेगेटिव। ये बहुत सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आते हैं एग्जैक्टली
कंजुगेट बेस। अब ये जो यहां पे हमने रिएक्शन लिखवाया है, इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं ताकि आपको इस कंसेप्ट की पूरी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, अब देखिए जिस तरह मैंने कहा था कि यहां पे हमने NH3 लिया, तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है, और प्लस हमने लिया था HCl को। अब ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में N पॉजिटिव H H H H, ठीक है, एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, ये इस तरह। अब ये देखिए ये इस तरह का ये रिएक्शन होता है। तो अब आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक यहां पे हम एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लोरी-ब्रांस्टन कंसेप्ट, क्योंकि यहां पे हमें H और OH दोनों की जरूरत नहीं है, ना हमें एक्वस सॉल्यूशन की जरूरत है। एक H देता है, दूसरा H लेता है, तो H देने वाले की तो हमने बात की। चलो अब H लेने वाले की भी थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं कि ब्रांस्टेड बेसिस क्या है हमारे पास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद मैं आपको करवाता हूं ब्रांस्टेड बेसिस। अच्छा, तो गाइज अब नेक्स्ट हमारा है ब्रांस्टेड लोरी बेसिस, और ये है नंबर 2। तो बेसिस जिस तरह हमने कहा था कि वहां पे वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो यहां पे सब्सटेंसेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, एक प्रोटॉन देता है, दूसरा प्रोटॉन लेता है, तो सब्सटेंसेस एक्सेप्ट प्रोटॉन H प्लस, तो इसको हम कहते हैं लोरी ब्रांस्टेड बेसिस। तो जिस तरह मैंने उसका रिएक्शन लिखवा दिया, मैं इसका भी लिखवा देता हूं कि बेसिस H प्लस कंजुगेट एसिड। मतलब यह है कि जिस तरह हमारे पास एसिड कंजुगेट बेस बना रहे थे, इसी तरह हमारे पास बेस कंजुगेट एसिड बना रहे थे, क्या, और वही कंजुगेट एसिड, सो कंजुगेट एसिड फिर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं उस प्रोटॉन को, डोनेट प्रोटॉन एंड रिफॉर्म्स बेस, डोनेट प्रोटॉन एंड रिफॉर्म बेस, प्रोटॉन एंड रिफॉर्म, मतलब ये कि ये वापस बेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो किस तरह, तो यहां पे भी हम कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है एग्जांपल्स आप लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। OH नेगेटिव H पॉजिटिव H2O, ठीक है, द नंबर 1। सेकंड वन हमारे पास क्या है, तो सेकंड वन हमारे पास है कि S2 नेगेटिव प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, यस, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, HS नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सेम थर्ड वन हमारे पास क्या है, थर्ड वन हमारे पास है CO3 नेगेटिव H प्लस, तो ये हमारे पास कुछ क्या थे, यस, एसिड और बेस, कंजुगेट एसिड और बेस। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि एसिड बेस रिएक्शन को प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं, जिस तरह मैंने NH3 और किसका करवाया, HCl का करवाया, तो इसको प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं। और इसको जो मैंने दूसरा इसका नाम लिखवाया था कि हमारे पास प्रोटॉन थ्योरी अब एसिड एंड बेसिस भी है, या आपको वो लिख भी सकते हैं कि एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेसिस लिख के, तो फिर ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब इसमें जो हमारे पास थर्ड वन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो हमारे पास है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बनिक एसिड है,
ठीक है, H2CO3 कार्बनिक एसिड है। अब इस कार्बनिक एसिड का अगर हम रिएक्शन करवा लेते हैं तो HCO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो ये हमारे पास एसिड है और ये इसका क्या है, तो ये इसका कंजुगेट बेस है। क्या है? कंजुगेट बेस है। कंजुगेट बेस को आप कह सकते हैं कि टेम्पररी, क्या, या शॉर्ट इंटरवल, या जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग हमारे पास जब कोई स्पीशी बनता है, क्योंकि ये अनस्टेबल फॉर्म में है, इसके ऊपर चार्ज है, ये जल्दी किसी कंपाउंड, किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, खुद को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो जब ये कार्बनिक एसिड, इसकी डिसोसिएशन होती है, ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्पीशी बनता है। यही जो इंटरमीडिएट स्पीशी होती है, ठीक है, तो ये अगर एसिड का हो तो ये बेस कहलाएगी, और अगर ये बेस का हो तो ये एसिड कहलाएगी। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर एसिड का आप लेते हैं तो वो बेस बनाएगा, अगर आप बेस का लेते हैं तो वो एसिड बनाएगा। मतलब यह है कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे कार्बनिक एसिड है तो इसने कंजुगेट बेस बनाया, अब यहां पे कोई बेस होता तो फिर ये कंजुगेट एसिड बनाता। नहीं समझ आया? आगे मैं आपको एक दूसरा रिएक्शन लिखवाता हूं, इस रिएक्शन को आप गौर से देखें। ठीक है, अमोनिया का हम रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने अमोनिया का कंबाइन किया किसके साथ? वाटर के साथ। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं आपस में दोनों का, तो ये हमें बना के देता है ठीक है, और साथ में हमारे पास OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव। अब देखिए इस रिएक्शन में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेस, और ये क्या है, ये हमारे पास है एसिड। कैसे? अब वो कहेंगे कि सर कैसे? इसने एक H इसको डोनेट किया, मतलब ये कि सॉरी H नहीं, प्रोटॉन एक H प्लस को डोनेट किया। जब इसने डोनेट किया तो ये एसिड बन गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रांस्टन कंसेप्ट हम कहते हैं कि द स्पीशी विच हैव द कैपेबिलिटी, the tendency to donate a proton to another compound is called acid। तो इसमें ये टेंडेंसी थी कि इसने एक प्रोटॉन को डोनेट किया। अब जो साथ वाला स्पीशी है उसमें ये टेंडेंसी है, उसमें ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है, ये पेशेंस है, ये एक्सेप्टेंस है कि वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देने वाला एसिड, द डोनर इज एसिड, लेने वाला बेस, द एक्सेप्टर इज अ बेस। तो ये डोनर और एक्सेप्टर थ्योरी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। अब देखिए, तो जब इसने किया तो मैंने कहा था कि जो स्पीशी बनेगी वो शॉर्ट इंटरवल के लिए होगी। अब H पॉजिटिव है तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कंजुगेट एसिड आप बेस। ये मैंने आपको अब पूरा लिखवा दिया कि ये जो कंजुगेट एसिड है तो ये किसका है, ये बेस का है। ये पहले बेस था, इस एरो के इस साइड पे ये बेस था। ठीक है, और अब ये हमारे पास एसिड बना है, कंजुगेट एसिड। और ये वाला तो इसका मैं लिख सकता हूं कि कंजुगेट बेस आप एसिड, कंजुगेट बेस आप एसिड। क्यों? क्योंकि अभी तो ये बेस है, एक ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सके, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये अब कंजुगेट बेस है और पहले ये क्या था, पहले ये एसिड था। तो ये हमारे पास जो कंजुगेट एसिड और बेसिस का मतलब जो फिनोमेना है। मैं कुछ और भी रिएक्शन लिखवाता हूं, हम लिख देंगे कि एक टेबल की फॉर्म में कि मेरे पास कुछ एग्जांपल है किस चीज के, लोरी ब्रांस्टेड लोरी एसिड बेस। ठीक है, अब कुछ एसिड और बेस का रिएक्शन करके उसके कंजुगेट एसिड और बेस को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एसिड है, ये बेस है, यहां पे कंजुगेट एसिड है और यहां पे कंजुगेट
बेस है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को यहां पे ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन प्लस वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ, ये हमने डबल एरो लगाया। अब हमारे पास कंजुगेट एसिड क्या बना, हाइड्रोनियम आयन, और प्लस इसके साथ क्या बना, CO3-2। ठीक है। सेकंड हम एक और रिएक्शन लिख लेते हैं कि एसिटिक एसिड का H2O के साथ, तो ये मेरे पास बना है हाइड्रोनियम आयन और प्लस एसिटेट आयन। ठीक है। थर्ड भी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं कि हाइड्रोजन साइनाइड और वाटर का, तो यहां पे भी मेरे पास आया है H3O पॉजिटिव और ये साइनाइड आयन। ठीक है। तो ये मेरे पास इसके फर्दर एग्जांपल आ गए। तो मतलब ये है कि कंजुगेट एसिड और बेस, तो अगर आप किसी एसिड का बेस बनाते हैं रिएक्शन करके दूसरे कंपाउंड के साथ, जिस तरह ये वाला रिएक्शन हुआ है, तो वहां पे क्या कहलाएगा, कंजुगेट टेम्पररी शॉर्ट इंटरवल फॉर अ टाइम बीइंग। ठीक है। या शॉर्ट टाइम स्पेन स्पीशीज। ठीक है। तो ये सारे नाम आप इसके लेके कंजुगेट यहां पे एक प्रॉपर वर्ड है। ठीक है। तो आपने कंजुगेट का वर्ड इस्तेमाल करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनस्टेबल स्पीशी है, इंटरमीडिएट है। जल्दी ये H डोनेट करके NH3 में आ जाएगा, वो H+ को डोनेट करके और वो H+ को एक्सेप्ट करके वाटर बन जाएगा। ठीक है। या हम कहते हैं कि ये वो हमारे पास है, चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीशीज जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है, ठीक है, तो वो नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे आप इसको उस तरह सपोज कर सकते हैं कि ये अनस्टेबल फॉर्म है, ये वापस रिएक्शन करके ये वाली चीजें बनाएगा। तो ये हमारे पास जो कंजुगेट एसिड और बेस है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो एसिड होगा वो कंजुगेट बेस बनाएगा, वाइस वर्सा। जब एसिड होगा तो कंजुगेट बेस बनाएगा, जब बेस होगा तो कंजुगेट एसिड बनाया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, एंड वाइस वर्सा। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द लोरी-ब्रांसटन कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये एक्सटेंडेड वर्जन इसलिए है कि अर्हीनियस कंसेप्ट में फिर वही बात थी कि OH आयन का और साथ में इक्वस सॉल्यूशन का, यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। H डोनेट करता है, H+ को डोनेट करता है और H+ को एक्सेप्ट करता है। किसी एक्वस मीडियम की जरूरत इनको नहीं पड़ती। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ पे बात करूंगा, एक प्रॉपर मतलब टॉपिक है वो, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे बात करूंगा इंशाल्लाह। तो वो एक नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।